हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लिखा पुस्तिका। आज हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कितने मेथड्स हैं और उन मेथड्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली हमारे जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन हमने किया था इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनको पोस्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो क्या था, एक ही ओनर था, तो पूरा नेट प्रॉफिट हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो उसका एडजस्टमेंट हम इजीली बैलेंस शीट में ही कर सकते थे, ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करके। बट इन पार्टनरशिप दे आर मल्टीपल ओनर्स और उनको प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कोई और रेम्यूनरेशन। तो उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए, मल्टीपल एंट्री हुई, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए दो बेसिक मेथड दिए गए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट मेथड, इजी मेथड। इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस मेथड में हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे एडजस्टमेंट्स, चाहे वो अप्रोप्रिएशंस हो, ड्राइंग्स हो, एडिशनल कैपिटल हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, वो सारे एडजस्टमेंट इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे। और जो इसका फाइनल बैलेंस आएगा वही हम लोग का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, उसके फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले क्या आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट्स ए लेजर अकाउंट, तो टी शेप में आ गया। LHS हो गया आपका डेबिट साइड, RHS हो गया आपका क्रेडिट साइड। सबसे पहले अपना फोकस रहता है ओपनिंग बैलेंस पे। अब चूंकि एक ही अकाउंट बनता है तो कई बार बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस क्रेडिट एज वेल एज डेबिट रखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो 99% चांसेस रहेगा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना। मैंने क्या कहा, 99% चांस। वो 1% कौन सा होगा जहां पे कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है या उसको अपने लॉसेस को कवर करने जितना फंड्स अवेलेबल नहीं होता है, उस केस में उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहेगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड रूल क्या है, कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो उसका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्या रहा, क्रेडिट। तो हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस BD। सेकेंड ट्रांजैक्शन आता है बाय बैंक और टू बैंक। सर ये क्या है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है बिजनेस में, तो उसके लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर मैं इसकी एंट्री बोलूं तो बिजनेस में फंड्स आ रहा है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, बाय बैंक। वहीं पे अगर पार्टनर फर्म से कैपिटल विड्रॉ करता है, इट इज नॉट ड्रॉइंग, इट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जहां हम एक स्पेसिफिक अमाउंट परमानेंटली अपने कैपिटल से विड्रॉ किए हैं। ये रिकरिंग नहीं होता है, ये वन टाइम होता है, या कोई स्पेसिफिक ओकेजन पे हम अपने कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अब उस समय विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इज द गिवर, पार्टनर इज द रिसीवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, टू बैंक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएशंस की बारी।
अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या था जो सारे पार्टनर्स में कॉमन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे के वैसे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या थी, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं वर्ड रेम्यूनरेशन यूज कर रहा हूं बट एक्चुअली क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड होगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, XYZ। क्लियर हुआ? तो उस केस में रेम्यूनरेशन को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर की तरफ बिजनेस की लायबिलिटी उससे इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? अब अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी, उसका भी शेयर किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो क्या एंट्री आ गई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम डेबिट साइड में आते हैं। अगर बिजनेस से पार्टनर ने कुछ रिकरिंग बेसिस पे फंड्स उठाए हैं जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। अब इसकी एंट्री भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। क्या एंट्री थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो ड्राइंग की एंट्री होगी। अब ड्राइंग को ट्रांसफर कैसे करेंगे, ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, सर पार्टनर्स कैपिटल को, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस से पार्टनर की तरफ लायबिलिटी कम हो रही है। तो एंट्री क्या बन गई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर हुआ? इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या आ गया, ड्राइंग। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने एंट्री क्या सीखी थी, क्लोज करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। वहां पे इंटरेस्ट क्या हुआ था, डेबिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर हुआ? लास्ट में आता है अगर लॉस हुआ तो जैसे प्रॉफिट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया था, लॉस को किधर करेंगे, डेबिट साइड में। अब इसकी भी एंट्री बहुत सिंपल है। मतलब अगर मैं बात करूं लॉस की, तो लॉस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये लॉस कहां से ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता था, क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। बट अगेन 99% केसेस में बैलेंस कैसा रहेगा, क्रेडिट। तो आप 99 केसेस में क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD, जो आगे चल के क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD। ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट है पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनफैक्ट कोई भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट, क्योंकि वो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। क्लियर हुआ? तो अगर मैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड की बात करूं तो हमने क्या किया, सारे एडजस्टमेंट्स एक ही अकाउंट में कर दिए। अब ये मेथड फॉलो कौन करता है, ये मेथड जनरली वो फॉलो करते हैं जो एक ही पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हैं, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग वही है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने बिजनेस से कितना अर्न किया है या एडिशनल कितना कंट्रीब्यूट किया या क्या किया, हमको अल्टीमेटली हमारा क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन एंड ऑल द एडजस्टमेंट। अब सपोज करो कोई पार्टनर है जो सिर्फ एक ही फर्म में पार्टनर नहीं है, वो 5 फर्मों में पार्टनर है। तो वो ये जानना चाहेगा हर फर्म से स्पेसिफिकली मैं कितना वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, मेरा कैपिटल अकाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो वो क्या करना चाहेगा कि जो उसने कॉन्ट्रीब्यूशंस या विड्रॉल्स किए हैं बिजनेस से, वो अलग जगह रिकॉर्ड हो, और बिजनेस की वजह से जो अप्रोप्रिएशंस या प्रॉफिट्स हमको मिले हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम अलग करें, ताकि जो हमने बिजनेस से जनरेट किया है, जो प्रॉफिट हमने बिजनेस से जनरेट किया, उसका हमको बैलेंस अलग से पता रहे।
तो इसके लिए क्या आ गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें हमने क्या किया, दो अलग अलग अकाउंट क्रिएट किए रिप्रेजेंटिंग द पार्टनर। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब इसमें जब तक पार्टनर खुद चला के कोई फंड्स नहीं लेके आता है या परमानेंट विड्रॉल ऑफ फंड्स नहीं करता है, हम कभी भी कोई चीज पोस्ट नहीं करेंगे। मतलब इस अकाउंट में खाली एडिशनल फंड और परमानेंट विड्रॉल ऑफ फंड्स ही आएगा। दूसरा आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, मेरा करंट बैलेंस एज पर द पार्टनरशिप फर्म क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स का ज्ञान रखते हो तो आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी चलता है। तो ईयर ऑन ईयर जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है या सरप्लस क्रिएट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। वैसे ही फिक्स इन्वेस्टमेंट पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे जो डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। उसी के तर्ज पे ये मेथड क्रिएट किया गया है। ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर जो हम पार्टनरशिप फर्म्स से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ऑन अ रिकरिंग बेसिस, वो सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज कहां चली गई, करंट अकाउंट में। और स्पेसिफिकली कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, दैट इज कैपिटल, या कोई विड्रॉल ऑफ फंड्स, वो कहां चला गया, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ? तो अब इसके फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखिएगा, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा क्योंकि इसमें लॉस या प्रॉफिट कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या रहा, बाई बैलेंस बीडी। उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल फंड लेके आ रहा है, वहीं पे अगर वो परमानेंट विड्रॉल ऑफ फंड्स कर रहा है तो कहां लिख देंगे उसको, टू बैंक, और आखिर में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाएगा एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बार बार कह रहा हूं, फर्म से जो जनरेट हुआ या हमने जो रिकरिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो ड्राइंग्स की है, वो सब कहां जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब इस पे फोकस कीजिएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको दोनों मिल रहा है, बाई बैलेंस बीडी भी है और टू बैलेंस सीडी भी है, मतलब डेबिट और क्रेडिट, फंडा वही है। अगर प्रॉफिट एक्यूमुलेशन हो रहा है तो बैलेंस कैसा रहेगा, क्रेडिट। वहीं पे लॉस एक्यूमुलेशन होता है तो कहां जाएगा, डेबिट। हां, करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों हो सकता है, क्रेडिट एज वेल एज डेबिट। मतलब अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको किसी पार्टनर का करंट अकाउंट दिख रहा है तो वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। और वहीं पे अगर असेट साइड में दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही रह सकती है, क्रेडिट एज वेल एज डेबिट। क्यों, किसी टाइम में पार्टनर ने ड्राइंग्स ज्यादा कर ली, वो फंड्स लेके आ रहा है बिजनेस में, वो तो कहां एडजस्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन वो ड्राइंग्स कर रहा है वो कहां गया, करंट अकाउंट में। किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस ज्यादा हो गया तो इस केस में करंट अकाउंट में कोई एक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नहीं है, ये दोनों जगह आ सकता है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्लियर हुआ? अब इसकी एंट्रीज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आएंगे अप्रोप्रिएशंस, जो हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में कहां लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में, वो आप कहां लिख देंगे, करंट अकाउंट में। मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय रेम्यूनरेशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन। मतलब इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर किया इस बार, करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म से जनरेट हो रहा है। क्लियर हुआ? वैसे क्या, वैसे डेबिट साइड में देखिए, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या टू P&L अप्रोप्रिएशन।
वो भी हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, करंट अकाउंट में। तो यहां पे आपको फर्क करना होगा। देखिएगा, अगर कैपिटल विड्रॉल है, वन टाइम ट्रांजैक्शन है, नॉन रिकरिंग बेसिस पे है, तो वो कहां गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर वो रेगुलर ड्राइंग हो रहा है रिकरिंग बेसिस पे, जस्ट टू मीट आवर एक्सपेंसेस, वो कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर हुआ। अब इसका जैसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होता था, वैसे का वैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। क्लियर है। अब रेफरेंस मैं अगेन इकोनॉमिक्स का ही ले रहा हूं। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पार्टनर के द्वारा फर्म के साथ, तो वो कहां जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में। जो डे टू डे, जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, वो कहां जा रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हुआ। अब इसको देख के हम लोग के दिमाग में एक चीज सेट होती है, ड्राइंग अलग होता है, कैपिटल विड्रॉल अलग होता है। तो देखिए, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिंपली मैं कह दूं, क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ड्राइंग स्पेसिफाइड होगा, कैपिटल विड्रॉल स्पेसिफाइड होगा कि भैया ये कैपिटल विड्रॉल है और ये ड्राइंग्स है, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो एक बेसिक डिफरेंस दिमाग में सेट रखना। अगर कोई पार्टनर उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट में पैसा विड्रॉ कर रहा है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्म से अगर पार्टनर को कुछ मिलना है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, कैश में नहीं देते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में, उसके रेम्युनरेशन के अगेंस्ट में अगर वो कुछ फंड्स विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। अगर वो अपने कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्लियर हुआ। इसी कारण से प्रॉफिट हर साल होता है तो ड्राइंग भी हर साल रहेगा रिकरिंग बेसिस पे। वहीं पे जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे ही होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में फंड्स विड्रॉ कर रहा हूं तो वो किसको इफेक्ट करेगा, ड्राइंग्स अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को नहीं। अगर मैं कैपिटल के अगेंस्ट में फंड्स विड्रॉ कर रहा हूं तो वो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सिंपल है, अगर मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में पैसा विड्रॉ करता हूं तो किसको इफेक्ट कर रहा है, ड्राइंग्स को। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप वो चीज हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे ड्राइंग इंक्रीज हो रही है। वहीं पे अगर मैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ फंड्स की बात करूं तो वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारे कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इससे हमारा क्या इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हुआ। तो एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, ड्राइंग एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, और कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉल को क्या कहते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। समझ में आया। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट रहता है इन रिगार्ड्स टू एंट्री, आप मेरे पिछले लेक्चर को रेफरेंस ले सकते हैं, जहां पे मैंने सारे एडजस्टमेंट और क्लोजिंग एंट्री को डिस्कस किया था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।